यूट्यूब पे कहाँ छा रहे हो तुम, अभी तो कैसे कर सकते। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल है आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो आपसे फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ने चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो पढ़ने का है ना दाम, तो फ्री कोर्स देंगे हम। आपको पता है ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और आपको फ्री में कोर्स हर चीज अवेलेबल कराने के लिए बनाया गया है, ताकि आपको हर चीज मिल सके। देखिए, एक टीचर की वजह से हम थोड़ा सा आपके इंटर को डिले कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन अब उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी 12वीं क्लास की, मैथ तो आपका चल गया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपको 12वीं क्लास का बहुत जल्द मिलने वाला है और कोर्स को हम ज्यादातर हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलते हैं इसी बेस पर। अभी कक्षा 10 की क्लास चल रही है, आपको पता है, और कक्षा 10 में मैथ चल रहा था और मैथ में 3.2 जो प्रतिस्थापन विधि चल रही थी, उसका पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आज हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों बने रहेंगे आप अपने वीडियो पर। और हाँ, एक बात हो कि अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो उठाइए। ये आपका चैनल है। मैं चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा की ज्योत है हर घर पहुंचे, हर बच्चा उजागर हो, हर बच्चे के सामने वो प्रकाश फैले जिसकी वो तलाश कर रहा है। ठीक है ना? जो बच्चा पैसे की वजह से कहीं दूर तक रह रहा है, उसको ढूंढ के उस तक पहुंचाइएगा और उसको आगे बढ़ाइएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा और हमें बताते भी रहिएगा कि हम किसी और मेथड से आपको दिशा निर्देश देते रहें। तो प्यारे बच्चों, इसी आशा के साथ आपको हम फिर दोबारा चलते हैं अपनी क्लास पर। तो 3.2 तो देखते हैं वहां पर 3.2 कक्षा 10 सीख लीजिए, इसलिए हमें यहाँ पर 12,000 दिया था। तो 3.2 की कौन सी क्लास चली बेटे? 10वीं कक्षा की 3.2 चल रही है और तो प्रतिस्थापन विधि थी। तो पहला चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन थे और आपने बड़े प्यार से उन क्वेश्चनों को समझा है 2 वीडियो के माध्यम से। तो आज एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसको फिर तीसरा क्वेश्चन आपके लिए तैयार रहेगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल को पढ़ते हैं। देखना है 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर 3mx हो। mx हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो पहले तो देखना है, ये कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें m हो। चलिए प्यारे बच्चों, देखो ये समीकरण 3.2 का क्या चल रहा है, हमारा दूसरा सवाल चल रहा है। ठीक है ना? अब इसको देखते हैं। ठीक, चलिए तो देखो बेटे, पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। तो यहां पर देखते हैं, इसमें करना है हमें 2x प्लस के 3y बराबर के 11, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। तो देखिए बेटे क्या करना है, इसमें समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करना है। समीकरण 1 में क्यों करें बेटे? 2 में करें, क्योंकि -2 में आ रहा है, तो समीकरण 2 में करेंगे। 2 में प्रतिस्थापन करने पर क्या करने पर बेटे? प्रतिस्थापन। याद, अच्छा आप सोचेंगे 2 में क्यों कर, पहले में कर सकते हैं बेटे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ 3 जाएगा, माइनस में आएगा, फिर 2 जाएगा, बटे में आएगा, वो भी हो सकता है, लेकिन माइनस को अगर इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो इसको ये वाली बात है तो समझ में आता है। तो देखिए समीकरण 2 लिखेंगे, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। तो इधर को ले जाएंगे तो बेटे देखो यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर माइनस के 24 है, तो माइनस के 4y है। ठीक है ना? तो x बराबर कितना हो गया बेटे? माइनस के 24 और बेटे यहाँ प्लस का आएगा, माइनस का इधर प्लस, बताते नहीं हो आप भी, यानी 4y बटे 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना बेटे? चलते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना? 1 में क्यों रखेंगे बेटे? 2 में हमने प्रतिस्थापन किया, तो 1 में रख सकते हैं। देखो 2 तो यहां पर है, गुणा x की जगह हम क्या रखेंगे बेटे? इसको रखेंगे -24 प्लस के 4y बटे 2। अब देखो प्लस का निशान, फिर आया 3y बराबर के 11। ठीक है ना बेटे? 2 से 2 कट गया, तो माइनस के 24 प्लस के 4y प्लस के 3y बराबर के हो गए 11। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब देखो 24, फिर इसे कर लेते हैं 24, 4y प्लस के 3y प्लस के, तो क्या कहेंगे बेटे? 7y प्लस के आ जाएंगे बराबर के 11।
11 प्लस के बन जाएंगे 24, क्योंकि नंबर है, नंबर को नंबर में ले जाएंगे। ठीक है ना बेटे, 7y। इसका जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 2 और 1 3। ठीक, तो y बराबर बनेगा बेटे 35/7। तो y बराबर 7 पंजे 35। तो y का मान आ गया ना। तो देखते हैं बेटे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, गलती हो जाएगी बेटे, हमने तो यहीं पर करा है, यहां करेंगे डबल हो जाएगा। 3 में ना डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण 3 में रख लेते बेटे। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो देखते हैं बेटे, यहां पर है x बराबर के -24 प्लस के 4y/2। तो मैंने -24 प्लस का 4 गुणा 5 -24 प्लस के 4 पंजे 20/2 बराबर के -4/2। तो बराबर हो गया -4 2 दूनी 4 -2, यानी x बराबर कितना है बेटे आपका मान -2, y बराबर कितना आया बेटे 5 आ गया। तो ये दोनों मान हमारे बराबर आ चुके हैं। अब इनके मान तो देखना है अभी, और ये सवाल आगे कह रहा है, देखो हल कीजिए। तो हल तो हमारा हो गया। अब ये कह रहा है इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना हो। तो समीकरण को हमें हल करना है अभी, और तो इसके मामले में देखते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम इसको हल कर सकें। ठीक है ना, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको याद रहना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्योंकि y बराबर होता है mx प्लस के 3, तो y की जगह तो हम 5 रखेंगे बेटे, और m की जगह कुछ नहीं लिख सकते, x की जगह -2 रखेंगे और प्लस का 3 रखेंगे। चलिए, तो 5 बराबर -2m प्लस के 3, तो 3 को दिलाएंगे, 5 -3 बराबर के 2m। तो बची बढ़ेगा 2, 5 में 3 गया, 2 बचेगा यहाँ पर 2m। तो हम करेंगे 2/-2 बराबर के m। तो 2 ही काम 2, तो यहाँ पर माइनस का 1 बराबर के m। m बराबर कितना है बेटे -1। यही हमारा आंसर है, क्योंकि वो m का मान पूछ रहा था। x y के मान हल हमने यहाँ पर कर लिए, तो y का मान यहाँ पर निकाला, तो इसको बिल्कुल रफ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि 3.2 का क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हो गया है। तीसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में 5 भाग हैं, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए, लेकिन वो मिलेगी। इसके बाद तुरंत आपको तीसरा देखना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया ना, वीडियो को 2 बार देखिएगा। 2 बार देखने से आपको क्या होगा पता है ना, आपके दिमाग में भर जाएगा खुद भी खुद। आपको ना याद करने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, तो हो जाएगा। लेकिन नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ताकि आपको फिर आसानी से एग्जाम टाइम में आसानी हो सके। ठीक है ना, तो तब तक मिलते हैं आपको, बाय, ओके, टेक केयर।